हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्के स्टडी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बिहार में जो होम गार्ड का बहाली आया हुआ है, इसमें दौड़ कितना रहेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप या गोला कितना मीटर फेंकना रहेगा। साथ साथ ये भी जानेंगे कि फिजिकल कब होगी, इसमें परीक्षा होगी या नहीं होगी, उम्र सीमा क्या रखा गया है, हाइट कितना रहना चाहिए, फॉर्म फी कितना है और फॉर्म जो है कब से कब तक भराया जाएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों को सूचना दिया था कि बिहार में जो है होम गार्ड का बहाली होने वाला है, जिसमें कि टोटल 15,000 सीट है। बिहार होम गार्ड भर्ती का जो है फाइनल ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि टोटल क्वालिफिकेशन क्या है और फिजिकल कब तक होगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड भर्ती का है। और नीचे में जो है आप लोग को पिछले वीडियो में हमने दिया था कि जिला वाइज जो है कितना सीट है, महिला पुरुष, साथ साथ SC ST पिछड़ा वर्ग सभी का जो है यहाँ पे सीटों की संख्या दे दी गई है जिला वाइज। पिछला वीडियो में हम ये सीटों की संख्या बता चुके हैं, तो आज हम ये सीट की संख्या आप लोग को यहाँ पे नहीं समझाने वाले हैं। हम देखते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन योग्यता क्या रहेगा, क्या सब रहना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हताएँ। अभ्यर्थी सबसे पहले बिहार के अस्थायी निवासी हो, यानी कि डोमिसाइल लागू है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 1/1/2025 तक सभी वर्ग के पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 वर्ष। अगर आपका एज 19 से लेकर 40 तक है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो ये फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी कि वही लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, ये सब जो है आप लोगों को रहेगा। अब हम आते हैं कि लॉन्ग जंप कितना रहेगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि शारीरिक मानदंड आपका हाइट कितना रहना चाहिए। तो 5 फीट 4 इंच पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के ज़िले को छोड़कर आप लोग हैं तो 5 फीट 4 इंच, और अगर पूर्णिया प्रमंडल के हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के हैं तो 5 फीट 2 इंच भी है हाइट तो चलेगा, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह अगर महिला अभ्यर्थी 153 सेंटीमीटर है तो फॉर्म भर सकते हैं। चेस्ट जो है, सीना, छाती, पूर्णिया कोसी प्रमंडल जिला के पुरुष अभ्यर्थी को छोड़कर अगर बिना फुलाए 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो भी पूर्णिया कोसी प्रमंडल के हैं उनका अगर फुलाए सीना अगर फुलाते हैं और 30 इंच या 76 सेंटीमीटर है तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है सीना की मापी नहीं की जाएगी। अब आते हैं चरित्र। आप लोग को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 27 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक। 16 अप्रैल के मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे तक आप लोग ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का फ़ी जो है ये रहेगा 200 रुपया। अगर आप गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर या थर्ड जेंडर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी हैं उनका 200 रुपया फ़ी लगेगा, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 100 रुपया फॉर्म भरने का फ़ी रखा गया है। ये बहाली जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। हम आगे देखते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि लॉन्ग जंप, हाई जंप या दौड़ कितना कितना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष को जो है 1 मील 1600 मीटर जो होता है उस दौड़ किया 6 मिनट में पूरा करना होगा। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा।
6 मिनट के अंदर 1600 मीटर आपको दौड़ना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो दौड़ होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसका कोई मार्क नहीं जुटेगा। अगर ये दौड़ पास करते हैं तो आगे ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, इस सब में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे फेल हो जाते हैं तो आप ये सब नहीं करेंगे और इसका नंबर कोई इसमें ऐड नहीं होगा। ये बात समझ गए। ये टोटल जो है फिजिकल मात्र 15 नंबर का होगा, जो कि 5 नंबर का लॉन्ग जंप, 5 नंबर हाई जंप, 5 नंबर गोला फेंक, 15 नंबर का ये होगा। अगर 4 फीट से कम अगर लॉन्ग जंप अगर मारते हैं, हाई जंप 4 फीट से कम तो 0 अंक दिया जाएगा। 4 फीट अगर एक्यूरेट मारते हैं तो 1 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच मारते हैं तो 2 अंक, 4 फीट 6 इंच तो 3 अंक। इसी तरह आगे देखिएगा तो 5 फीट अगर मारते हैं तो 5 अंक लॉन्ग हाई जंप में मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट अगर 12 फीट तक मारते हैं तो 0 अंक मिलेगा। 12 फीट से 13 फीट के बीच में 1 अंक, 13 से 14 में 2। इसी तरह 16 फीट से अधिक आप मार लेते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। गोला फेंक जो है 16 पाउंड का गोला रहेगा। अगर 16 पाउंड का गोला को आप 16 फीट फेंकते हैं तो 0 अंक, 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 1 अंक। इसी तरह आगे देखिएगा 19 से 20 फीट तक में 4 अंक और 20 से अधिक फेंकते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। ये था टोटल पुरुष का, जो कि 15 मार्क का ये फिजिकल होगा। 5, 5, 5, 15। अब हम अगर महिला की बात करें तो महिला में है 800 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 5 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर दौड़ आप निकाल लेते हैं तो ऊंची कूद में 3 फीट से कम मारते हैं हाई जंप तो 0 अंक मिलेगा। 3 फीट अगर लगाते हैं तो 1 अंक, 3 फीट 9 इंच मारते हैं तो 4 अंक और 4 फीट अगर हाई जंप करते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। इसी तरह अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट तक में 0 अंक रहेगा, कोई अंक नहीं मिलेगा। 9 फीट से ज़्यादा जाते हैं तो 1 अंक, 2 अंक ऐसे करके बढ़ते जाएगा और 13 फीट लॉन्ग जंप पे 5 अंक दिया जाएगा। महिला लोग को गोला फेंकना है 12 पाउंड का, जो कि 10 फीट अगर फेंकते हैं तो कोई अंक नहीं मिलेगा और 10 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 10 फीट से 11 के बीच में रहता है तो 1 अंक, 11 से 12 में 2 अंक, ऐसे ही करके 13 से 14 में 4 अंक और 14 से अधिक पे 5 अंक दिया जाएगा। तो ये रहा महिला का और ये इधर जो है ये पुरुष का। तो फिजिकल अब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी रिटेन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ फिजिकल है। फिजिकल का आप लोग तैयारी कीजिए और इसके बाद ये जब पास कर जाते हैं तो आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट भी अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि सीट जितना है उसका 1.5 गुना मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट होगा जिसमें कि सिर्फ 15,000 को बहाली किया जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। सारी जानकारी आपको हम यहाँ पे दे चुके हैं। याद रहेगा 16 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए।